दोस्तों फिलहाल इस वक्त मैं जींद जिले के सबसे बड़े गांव मुआना गांव में इस वक्त में मौजूद दोस्तों, जो कि आपको पता है सफीदो विधानसभा में ये गांव आता है। और आज मेरे साथ आप देख सकते हैं दोस्तों, राजनीति सरपंच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जो आप दोस्तों देखते रहते थे कि जब हम कवरेज करते थे, पूर्व में रहे विधायक सुभाष गंगोली जी के साथ रहते थे। विधायक सुभाष गंगोली की जो हार हुई है, इसी को लेकर के आज हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं, आपको बहुत बहुत स्वागत है जारी टीवी पर। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं जी, और आपका भी धन्यवाद करता हूं। जी जानना चाहूँगा, देखिए आप पूर्व में रहे विधायक सुभाष गंगोली के बिल्कुल उनके करीबी हो आप, और कहीं ना कहीं आप भी कहते थे जब हम आपसे बात करते थे कि सुभाष गंगोली की है कम से कम 15 से 25 हज़ार के बीच में है वो जीत होने वाली है। तो आप क्या मानते हैं, कहाँ पे कमी रह गई जो विधायक जी हार गई? कई कमियां रही हैं जो हार के कारण है। सबसे पहली कमी रही है और कॉन्फिडेंस, और जो पूरे हरियाणा में, एक जगह नहीं पूरे हरियाणा में ये भी होया कुछ, जैसे ईवीएम का मुद्दा उठा। ईवीएम में पूरा दिन वोट पड़ी, 3 दिन रखी भी गई, फिर भी वो 90 से 99% चार्ज रह गई। वो भी एक सोचने वाली और गंभीर समस्या है, क्यों लोग ये भी कहेंगे भाई ये तो हार के पीछे ईवीएम ने दोष दे में। ये दोष देने वाली कोई किसी पार्टी वाली बात नहीं है, एक ये मुद्दा है। और देखने वाली बात भी है, भाई अपना मोबाइल है, अब सवेरे चार्ज करा पूरा दिन उन चलावा, और 3 दिन उसने फिर रख दिया, और उसके बाद भी वो 90 से 99% चार्ज पावे, तो उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। जी, आपने बात करी है ओवर कॉन्फिडेंस की, तो ओवर कॉन्फिडेंस हो क्या हो गया सर? और कॉन्फिडेंस से सभी कार्यकर्ता और नेता भी इस बात पर रहे गए, भी जीत तो रहे, हमें जीत का मार्जिन बढ़ाना है, ज़मीनी मेहनत नहीं करी। एक सबसे बड़ी बात हुई धोखा, जो मैं सुभाष की बात कर रहा हूँ, पूरे हरियाणा की बात में तो और कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं, और सुभाष की बात मैं कर रहा हूँ। जो आदमी शुरू से सुभाष के गेला लाग रहे थे, 2-3 दिन पहला तक में भी रहे, और लास्ट पॉइंट पाया कि वो सब बदल गए। तो आप धोखा मानो सुभाष गंगोली को धोखा मिला लास्ट टाइम में? जी नहीं, धोखा मिला है। जी जी, लास्ट के समय मिला, पर शुरू से ही धोखा मिला जी? लास्ट टाइम में धोखा करके शुरू तो तुम लागे रहे, दिखावा करेंगे, लास्ट टाइम में धोखा मिला। और एक बात और हुई लास्ट टाइम में आके पूरा हरियाणा में, इलेक्शन जाट नॉन जाट पे चला गया। वो कैसे जी? वो पूरा का पूरा, जैसे ये बीजेपी वाला ने जो भी जाट आरक्षण की वीडियो थी और थी, उनने मीडिया तंत्र इनका इतना मजबूत था कि उन बातों ने बुनाएंगे, उन बातों ने हरी करेंगे, उन बातों ने कुरेद देंगे। इस करके ज़्यादातर लोगों के जन में यह बात बैठ दी, अगर कांग्रेस की सरकार आओगी तो न्यू होगा, न्यू होगा, न्यू होगा। इन बातें करके जनता गुमराह कर दी। एक जैसे एक समुदाय के खिलाफ खड़े करने वाली बात हो, इस तरह गुमराह करके और जनता की वोट बटोरने का काम करे। आपने कुछ देर पहले बात की थी कि भाई ज़मीनी स्तर पर हम मेहनत को नहीं करी, और कॉन्फिडेंस हो गए भी आप मार तो हम तो जीते बैठे और हमारी सीट आ गई। लेकिन सफीदो विधानसभा बात कर जाओ तो पूर्व में रहे विधायक सुभाष गंगोली ने तो बहुत मेहनत करी है, दिन रात पसीना बहाया है। सुभाष गंगोली ने मेहनत करी, और साथियों ने भी करी। कुछ साथी बकाए रखे, आप बहुत वोटा से जीत रहे हैं, बहुत वोटा से जीत रहे हैं। उसमें सबके दिमाग में यह बात बढ़ गई, भाई जीत रहे हैं, ज़्यादा वोटा से जीत रहे हैं। और
दूसरी बात, जैसे संगठन है, बीजेपी वाले ऊपर से लेकर नीचे तक अपना संगठन बना रहे हैं। कोई भी परिवार अपना संगठन बनाओगा नहीं, कुनबा चलाने खातर भी संगठन चाहिए। और ये तो पार्टी है, संगठन की भी कमी रही है भाई। संगठन ना होना कई साल तक का निवे खुला चल रहा काम, संगठन का ना होना भी कमी रही है। दूसरी बात, जैसे टिकटों का बंटवारा है, टिकटों के बंटवारे में 10 सीट 12 सीट जिस तरह बीजेपी ने ब्राह्मणों को दी, इसी तरह ये भी ब्राह्मण राजपूत SC BC थोड़ा इनका और सीटा में हिस्सा बढ़ा देंगे। वह मैनेजमेंट दूसरे साहब की कर गए या दूसरे साहब की पे बैठे रहे। एक उन्हें चेहरे लिया है, ये उन्हें तो टिकट देंगे कि 80 साल का बुढ़े तो दे दी। नए चेहरे जरूरी लाने हो, आगे भी इलेक्शन में नए चेहरे ले आवेंगे। क्या पर आप ये मानना हो कि जो कांग्रेस पार्टी में है, जो टिकट जो बंटवारा जो किया गया था वो गलत किया गया है? कई सीटा पे गलत होया। जैसे गुहाना था जी, गुहाना किसी भी नए कैंडिडेट से दे देंगे जीतते है। जी जी। और जींद में किसको मान के चल रहे थे आप? जींद में तो आपस की फूट लेके चले गई। जी जी। हाँ, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो कांग्रेस के जो नेता थे, हाँ, ज़्यादा थे वो टिकट मांगने वाले, तो उन आपस में काट कर दी। टिकटार्थिया ने वोट काटी सारी। जी जी जी। टिकटार्थी एकजुट होकर और वोट दे में तो जीत मार का कोई मतलब नहीं तो था। असम से जो विधायक थे गोगी जी, उनका एक बयान भी वायरल हुआ था, आपने सुना भी होगा कि हम पहले अपना भरेंगे फिर अपने रिश्तेदार का भरेंगे। तो उस बयान तक कुछ न कुछ फ़र्क पड़ा है? इस तरह की बात देख फर्क तो इलेक्शन में पड़ा है। लोगों के मन में तो जावे भाई ये यह बात कह रहे हैं, कह लें के करेंगे, पब्लिक में तो ये बात जाओ में। पब्लिक इसी पागल नहीं है कि भाई इन बातों ने जो ये बयान वायरल हो है इलेक्शन के टाइम में, ये रेत किसी दीवार हो इलेक्शन की तो, और उसे बात है सारा का सारा सिस्टम आल जी फिर। तो आप ये बताओ भविष्य में फिर किस तरह की तैयारी रहने वाली है? भविष्य में कांग्रेस से अपना संगठन बनावेगी, मैनेजमेंट करेगी, आगे बढ़ेगी। सब साथी पूरे तन मन धन तय पार्टी का साथ देंगे, साथ खड़े हैं। जी। जो मीडिया में दिखाया जा रहा था कि 50 से 52 सीट है वो कांग्रेस की आने वाली है, और जब बाद में रिजल्ट घोषित होते हैं, मतगणना शुरू होती है, तो ये बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार जो आई है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है ब्राह्मण। जी। ब्राह्मण जिस साइड भी खड़ा होगा 80% ब्राह्मण बीजेपी पर खड़ा था, और ब्राह्मण खड़ा होगा तो और जो और बरादरी है और समाज है उन्हें मजबूती मिलेगी। इस करके ब्राह्मण सबसे बड़ा फैक्टर है हरियाणा में। अगर भाई ब्राह्मण बीजेपी के साथ चले गए। कांग्रेस पार्टी ने ज़्यादातर जो टिकट है वो ब्राह्मण को नहीं दी है? दी है लेकिन कम दी, हिसाब के उस तय कम दी। उन अध्यक्ष भी ब्राह्मण बना दिया, और टिकट भी 11-12 दे दी। उस बात का फर्क तो पड़ना था। जो समझदार बुद्धिमान लोग हैं वह इस बात ने सोचे हैं भाई हमारे समाज से कितनी टिकट दे रखे हैं, कितनी है। जो हमारे वर्ग की पार्टी से बंधे हुए हैं उसमें तो चाहे हमारे के लिए 10 लाख हो 20 लाख हो चाहे कितने लाख हो, हमारे तो पार्टी के सिपाही हैं। भाई पार्टी के प्रति वफादारी निभाना सभी का कर्तव्य भी है और निभानी भी चाहिए। नेत्री है, किसान नेता हैं, और बहुत सारे लोग ये बात को हैं भाई जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ना अहंकार का उसकी ही वजह है भाई जो हरियाणा में कांग्रेस आ रही है। एकले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ते दोष देना गलत है। सारे के सारे अपना आपने जीता मान रहे थे जी। चाहे उसमें जैसे कुमारी शैलजा थी 10 दिन वो सपोर्ट पे नहीं आई, अपने घर बैठी रही। उस बात का भी असर पड़ा, वोट किसका उस तय
बीजेपी वाले इस बात ने बनाने में कामयाब हो गए। उसका फ़ोटो गे रहे हैं और नीचे लिख रहे अगर हमारी बहन कुमारी शैलजा बीजेपी में आती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। इलेक्शन में उन नई मुद्दा में बनाने में कामयाब हो गए। अगर वो पहले दिन खड़ी होकर ये जवाब देवे भाई हम पार्टी के साथ और ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई मनमुटाव है, ना कोई बात है। दूसरी बात, ये तो जिनने सीएम बनना है वह तो कोई भी है, वो तो अपना आप पे दिखावा करेंगे, सारे करेंगे, सारे मैनेजमेंट करेंगे, कौन नहीं करता जी है। ये पहला हो रहा है किरण चौधरी सीएम की लड़ाई में थी, वो भी मैनेजमेंट कर रही थी क्योंकि चौधरी बंसी लाल का परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है, मुख्यमंत्री रहा हरियाणा का और बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री रहा है। जैसे भजन लाल परिवार था, सभी ये सोचा भी हमारे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये तो उनका अधिकार भी है, कोई भी है जो उस रेस में चला जाए उसका अधिकार है, जो एमएलए की रेस में चला जाए एमएलए का भी अधिकार है। कैबिनेट मंत्री हैं कृष्ण लाल पवार, वो ये बात कर रहे हैं, उनका सुबह एक बयान भी आया था कि भविष्य में है जो कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, उन्हें कोई नाम और निशान नहीं रहेगा। ये तो परमात्मा की देन हो, ना किसी के कहा तो कोई ख़त्म होंदा। इम मैंने कह दूँ फलाना ख़त्म हो जाएगा, उसका कोई वो नहीं होंदा, ना कोई वजूद होंदा। लेकिन कोई भी आदमी, कोई भी परिवार, कोई भी पार्टी अपने संगठन का मैनेजमेंट करके चल लेगी, ना वह ख़त्म होया कर दी कदे भी और ना ख़त्म होंदी। रही बात मैनेजमेंट, सबसे ज़रूरी है, सबसे पहले इन अपना संगठन खड़ा करना चाहिए, संगठन खड़ा करके मेहनत करनी चाहिए। उसके बाद हार जीत ये तो लगी हुई है, ये तो चलती रहेंगी। बीजेपी के शुरू में जी पार्टी बनी, 2 एमपी आए थे, उन्हें हार थोड़ा माननी उस बात की, वह चलते रहे, सफलता मिली। इस करके ये अहंकार माए तो सरकार चली गई, ज़मीन खिसक, लोगों ने जोड़ेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, सब तब का पूरा देना पड़ेगा। कोई भी बरादरी है, ये कहने ने तो मैं भी कह दूँगा भाई हम जात बरादरी की बात नहीं करते, जात बरादरी की बात सारी पार्टी करें, सारे समाज करें, सारी जनता करे। कोई भी गांव में सरपंच या भी इलेक्शन हो, जब भी जात बरादरी की बात करें, भाई फलाने बरादरी का खड़ा उनकी इतनी वोट है, सब करे जात बरादरी की बात। और अपनी बरादरी की वोट लेने खातर सारे मैनेजमेंट भी करे भाई मेरी बरादरी की पूरी वोट मने मिले, चाहे कोई समाज है वो।